जय श्री राम दोस्तों। महाभारत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पांडवों और कौरवों की सेना के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। कई योद्धाओं ने रणभूमि में अपना परिचय दिया। उन योद्धाओं में से एक ये कहानी है एक महान पराक्रमी योद्धा, एक महान धनुर्धर और एक ऐसे अमर योद्धा की जो आज भी जिंदा है अपने सशरीर इस धरती पे, इस पृथ्वी पे। ये कहानी है अश्वत्थामा की। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था 5000 साल पहले, जिससे अश्वत्थामा जी को आज भी पृथ्वी पे विचरण करते देखे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। बहुत बड़ा दावा कहते हैं वहाँ आज भी महाभारत काल का अश्वत्थामा आधी रात को आकर शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके जाता है। देश के बहुत से शहरों में अश्वत्थामा की मौजूदगी के दावे होते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा। तमाम पुलिस थानों में बाकायदा FIR दर्ज होती है। दावा यह है कि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा गुरु द्रोणाचार्य ने की और उनके बेटे अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित करने हर रात यहाँ जरूर आते हैं। अश्वत्थामा रोज आते हैं। यहाँ माली शाम को सफाई करता है और रात में ताला बंद रहता है, फूल माला चढ़ जाते हैं। अश्वत्थामा आते हैं और रात्रि में आते हैं। बहरहाल यहाँ जो भी आता है बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और रात में वो आते हैं तो यह मंदिर बिल्कुल साफ हो जाता है, ताले बंद हो जाते हैं सब पूरे, और वो आकर के अपना पुष्प लगाते हैं उसमें। अपना अंदर देके फूल चढ़ा और मत्था टेका, फिर मन में से हवा तक शिवलिंग की स्थापना की और आज भी अश्वत्थामा ही इसकी पूजा करते हैं। से मणि निकाली और उनको अमर रहने का श्राप दिया। अश्वत्थामा की कहानी लगभग आप सबको पता होगी, लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं उस जगह जहां कहते हैं आज भी अश्वत्थामा न सिर्फ आते हैं बल्कि उनके आने के सबूत भी। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। गुरु द्रोण जी, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, गुरु द्रोण की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही कृपि से उनका विवाह तय हो गया और उनसे एक पुत्र हुआ जो महाभारत का एक महान पात्र बना, जिसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। गुरु द्रोण का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना आता था और उन्होंने ही अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान दिया था। महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे, जिसमें से वो सेना प्रधान थे। गुरु द्रोण जब पांडवों की सेना पे भारी पड़ने लगे, ऐसे में श्री कृष्ण जी और पांडवों ने एक रणनीति बनाई। युद्ध के बीच ही युधिष्ठिर जी को कहना था अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहने से मना कर दिया, जिसे भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और ये अफवाह फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही ये बात गुरु द्रोण को पता चली, वो असहाय होकर जमीन पर बैठ गए और पुत्र विलाप में रोने लगे। उसी वक्त द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का गला धड़ से अलग कर दिया। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। जीत के बाद जब पांडव अपने शिविर में जश्न मना रहे थे, उसी रात अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण के पुत्र थे, युद्ध में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध किया था। पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के सिर पे खून सवार था। देर रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाकर कोहराम मचाने लगा। शिविर में आग लगा दी पांडवों के पुत्रों और धृष्टद्युम्न, जिसने उसके पिता गुरु द्रोण की हत्या की थी, सबको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, संध्या में यानी सूरज ढलने के बाद अस्त्र शस्त्र उठाना युद्ध करना उचित नहीं था। फिर भी अश्वत्थामा ने इस रास्ते को चुना और वहां से भागकर मुनि की कुटिया में चला गया। पांडवों और श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा किया। पांडवों और श्री कृष्ण जी को अपने पीछे आते देख इतने में वो क्रोधित हो गया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगा। अर्जुन ने भी पलटवार किया, पर मुनि के समझाने के तुरंत बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, जिससे उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा की कोख में पल रहे शिशु की ओर मोड़ दिया। इस कृत्य से भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को इस धरती पे मणि के बिना ही माथे पे लहूलुहान दर्द से पीड़ित हजारों वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा, अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे।
तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुएं रुएं से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, अधिक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। सारा समाज तुम्हें धिक्कारता रहेगा, किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा, श्वास लेते रहोगे। इस घटना को लगभग 5000 साल से अधिक हो चुके हैं और आज भी अश्वत्थामा को धरती पे विचरण करते देखे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। इस विषय से संबंधित और भी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेशन जरूर दें। धन्यवाद।